वक्त जम्मू से एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खबर के मुताबिक नरवाल में पावरफुल आईईडी बरामद किया गया है। जी हां, नरवाल में एक शक्तिशाली आईईडी बरामद की गई है। जम्मू के बाहू फोर्ट में प्लांट की गई थी ये आईईडी और पुलिस की टीम ने इससे फाइंड आउट कर लिया, रिकवर कर लिया। ये बड़ी कामयाबी है कि इससे पहले कि जो इसके पीछे कोई नापाक या कोई जो एक कायराना हरकत या मंसूबा कह सकते हैं, उसका पर्दाफाश हो गया और पुलिस ने इसे रिकवर कर लिया। नरवाल में एक शक्तिशाली आईईडी बरामद की गई है। जम्मू के बाहू फोर्ट में ये प्लांट की गई थी। पुलिस की टीम ने इसे जो है रिकवर कर लिया है। जम्मू में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक अहम खबर। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस ने एक शक्तिशाली आईईडी रिकवर कर ली है जो नरवाल बाहू फोर्ट इलाके में प्लांट की गई थी। लेकिन इससे पहले कि जो इसके पीछे का दिमाग था वो इसे एक्सप्लोड करने में कामयाब होता, उसके पहले ही पुलिस को इसकी भनक लग गई। पुलिस की टीम वहां पहुंची और पुलिस की टीम ने इसे रिकवर कर लिया। तो जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली यह कामयाबी काफी सराहनीय भी मानी जा सकती है। नरवाल बाग फोर्ट इलाके में एक पावरफुल आईईडी यानी बहुत शक्तिशाली, जो बताया जा रहा है कि काफी शक्तिशाली था, ये पावरफुल आईईडी जो है वो बरामद की गई है। पुलिस ने इसे रिकवर कर लिया है और इस तरह से एक बड़ा खतरा, एक बड़ा हादसा जो हो सकता था उसे जो है टाल दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त अहम खबर के मुताबिक जो एक आईईडी रिकवर की गई है। बताया जा रहा है कि इस जो काफी शक्तिशाली ये आईईडी थी जिसे रिकवर कर लिया गया है और वक्त रहते पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिल जाती है और पुलिस की टीम इसे रिकवर कर लेती है, कामयाबी के साथ रिकवर कर लेती है। जम्मू से एक खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक ये बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को, नरवाल में एक पावरफुल आईईडी को बरामद किया गया। और इससे पहले भी जो डीजीपी हैं नए RS वैन, उन्होंने कहा था कि हम किसी भी ऐसे मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि हम किसी की ना तो जान जाने दें, ना किसी ऐसे मंसूबे को कामयाब होने दें। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी मनोज कौल इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ। मनोज, हमें ये बताएं कि कितनी बड़ी ये कामयाबी है, दरअसल पूरा ये किस तरह से ये चीज़ जो है सामने आई, ये जानकारी मिली और रिकवर किया गया इसे। हाँ, देखिए विशाल, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि जिस हिसाब से ये आईईडी रखी हुई थी, एक टिफिन बॉक्स में इसको फिट किया गया था, उसमें ऑटो टाइमर लगाया गया था, जो हमें अभी जानकारी मिली है। और इसका वजन जो लगभग 2 kg के आसपास बताया जा रहा है, जो पुलिस की जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा टल गया है क्योंकि पुलिस को वक्त रहते ही इसका पता चल गया। अगर ये वक्त रहते पता ना चल जाता तो एक बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। लेकिन अभी जो पूरा एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और पुलिस की टीमें वहां पर वारदात पे मौजूद हैं और ये जो आईईडी है उसको रिकवर कर लिया गया है। पुलिस ने उसको डेटोनेट करके अपने कब्जे में ले लिया है और ये कह सकते हैं कि पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया है। कोशिश लगातार पुलिस की यही है कि जितनी भी जिस तरह की भी अगर कोई भी मिलिटेंसी की कोई भी घटना हो उसको वक्त रहते ही फाइल किया जाए। और आज भी इसी तरह से पुलिस ने एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो टाल दिया है। हालांकि हमने देखा विशाल की देखिए ये कोशिश जो टेररिस्ट की है वो ये है कि जम्मू शहर जो कि काफी पीसफुल रहा है और यहाँ हमेशा ये मिलिटेंसी के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई है। और कश्मीर में जिस तरह से मिलिटेंटों पे लगातार दबाव बढ़ रहा है, टेररिस्ट पे लगातार दबाव बढ़ रहा है, उसके चलते उनकी ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से कि जम्मू का जो एरिया है यहाँ पर अपनी प्रेजेंस वो दिखाएं। हमने देखा कि राजौरी और पुंछ में भी कई हमले हुए हैं और वहां पर जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार अब उन पर दबाव बनाए हुए हैं। तो आज ये जो दहशतगर्द हैं उनकी ये कोशिश रही कि जम्मू शहर के आउटस्कर्ट्स में कोई ऐसी वारदात
अंजाम दी जाए जिससे जी। यहाँ खौफ दहशत का माहौल पैदा हो सकता है। लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए इसको वक्त रहते ही इसका पता लगाया और एक बहुत बड़ा हादसा टाल दिया। जी जी। साहब। मनोज जी, आपने बेशक ये कहा है कि एक बड़ी कामयाबी जरूर इसे माना जाएगा, और साथ ही साथ ये कि जिस तरह से जम्मू फोकस्ड जो इसका भी लगता है निशाना था, और इसे इस तरह इसको कैसे इसे रिलेट किया जाए। अपनो जो आर स्वैन जो नए डीजीपी, उन्होंने कहा था कि हम ऐसी किसी भी घटना को नहीं होने देंगे, हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम किसी बेगुनाह की जान भी ना जाने दें और ना ही ऐसे किसी मंसूबे में दुश्मन के हम उससे कामयाब होने दें। नहीं देखें विशाल, ये जो आर स्वैन का जो बयान है, हमने देखा कि जो पहले जो पुलिस के ऑफिसर्स रहे हैं, चाहे वो डीजीपी हों या आईजीपी लेवल के ऑफिसर्स हों या इवन ये जो थाना लेवल के भी ऑफिसर्स हैं, उनका भी हमेशा यही प्रयत्न रहता है कि जिस तरह कोई भी अगर कोई घटना अंजाम देने की कोशिश की जाए तो उसको विफल किया जाए। और आर स्वैन का ये जो बयान आया है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट है उसके साथ एक कोइंसिडेंस है, लेकिन ये टेररिस्ट का पहला कोई प्लान जरूर रहा होगा कि जिसमें उन्होंने ये प्लान किया हो कि किस तरह से जम्मू शहर के आउटस्कर्ट्स में वारदात अंजाम देनी है। तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि वो एक दिन पहले या 2 दिन पहले अगर डीजीपी ने चार्ज संभाला है तो उसका कोई रिएक्शन हो सकता है। लेकिन जो जैसे मैं पहले कह रहा था कि मिलिटेंटों पे दबाव लगातार बना हुआ है कश्मीर घाटी के अंदर या राजौरी पूंछ में भी अगर हम देखें तो उनका जो फोकस है वो ये कोशिश करते हैं कि जम्मू शहर के अंदर कुछ इस तरह की घटनाएं अंजाम दी जाएं जिससे यहाँ खौफ दहशत का माहौल हो और साथ ही कुछ इस तरह का माहौल बन जाए जिससे उन्हें लगे कि मिलिटेंट कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा किया है और वक्त रहते ही इस आईडी को बरामद किया है, तो उससे ये कहा जा सकता है कि जो मिलिटेंटों के जो अज़ाइम हैं उनको बिल्कुल भी कामयाब होने देने के लिए, कामयाब ना हो उनके अज़ाइम, उसके लिए पुलिस पूरी तरह से चौकस है। और जितनी भी एजेंसीज हैं, क्योंकि देखिए आईडी का पता लगाना विशाल एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये आईडी जिस तरह से रखी गई थी जो हमें बताया गया है पुलिस की जानिब से, तो इसका पता लगाना डेफिनेटली उसमें एक जो इंटेलिजेंस इनपुट है, इंटेलिजेंस इनपुट के बिना इस तरह की घटनाएं जो हैं उसको रोकना काफी मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो पुलिस है उनके बीच में जिस तरह का कोऑर्डिनेशन रहा है वो उसी का नतीजा ये है कि ये जो वारदात अंजाम देने की एक कोशिश की गई थी दहशतगर्दों की तरफ से, उसको वक्त रहते नाकाम बना दिया गया है। जी बिल्कुल। मनोज, एक तजुर्बे की बुनियाद पर एक सवाल मैं ये करना चाह रहा था कि जितना आप इसका वजन बता रहे हैं, तकरीबन 2 किलो के आसपास, कितना घातक हो सकता था ये? देखिए 2 केजी आईडी जो है बहुत घातक हो सकती है। हमने देखा है कि जितनी जो आईडी का जो जितना उसका वजन होगा उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा होता है, और दूसरा जो जितना वो जमीन के नीचे दबा हो तो उसका भी उस हिसाब से इम्पैक्ट होता है। तो 2 केजी का आईडी जो है, हमने देखा कि अगर ये फट जाता, अगर इसका विस्फोट होता तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, काफी जानी नुकसान हो सकता था, क्योंकि ये एक ऐसी हाईवे पे रखी गई थी जहाँ से गाड़ियों का आना जाना बहुत ही ज्यादा तादाद में होता है। तो शायद यही सोच के कि यहाँ से गाड़ियों का गुजर ज्यादा होता है, ज्यादा तादाद में होता है, तो अगर ये आईडी वहाँ रखी जाए और इसको अगर वहाँ पर डेटोनेट किया जाता दहशतगर्दों की तरफ से, तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन यहाँ मैं एक बार फिर ये बात दोहराऊंगा कि पुलिस ने वक्त रहते इस पर इसका पता लगाया और मिलिटेंटों का जो नापाक मंसूबा था उसको एक बार फिर विफल कर दिया है। जी। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। और आप जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हम आपको इस वक्त न्यूज़ 18 JKLH आप देख रहे हैं, और न्यूज़ 18 JKLH पर ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो टिफ़िन है, टिफ़िन बॉक्स जैसी ये इसकी जो हैयत आप देख पा रहे हैं, और इसमें जैसा हमारे सहयोगी मनोज बता पा रहे हैं हमें कि 2 किलो से थोड़ा कम या ज़्यादा इतना ये वज़नी है। और ऐसा माना जाता है कि अगर ये एक्सप्लोड हो जाता तो एक बहुत बड़ा ख़तरा, एक बहुत बड़ी जो है घटना हो सकती थी। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये काफ़ी कुछ बताती हैं। और आपको याद होगा, हम बार बार इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि डीजीपी आर स्वैन जो हैं उन्होंने कहा था कि हम दुश्मनों के किसी भी ऐसे मंसूबे को नहीं होने देंगे, इसका हमारा पूरा प्रयास रहेगा,
हम किसी बेगुनाह की जान जाने नहीं देंगे, इसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो इस तरह से एक ये लग रहा है कि जो कामयाबी मिली है जम्मू कश्मीर पुलिस को, ये कामयाबी जो है वाकई काफ़ी बड़ी मानी जा सकती है, चूँकि और एक शिफ्ट जो है वो जम्मू की तरफ, जैसा अभी बताया गया हमें कि जम्मू का थोड़ा आउटस्कट इलाका है जहाँ पर ये आईईडी बरामद की गई है और ये काफ़ी शक्तिशाली है, काफ़ी पावरफुल है, ये भी बात सामने आ रही है। तो जितना ज़्यादा इसके बारे में हम ये समझ सकते हैं कि ये शक्तिशाली है या पावरफुल है, उतनी ही बड़ी जम्मू कश्मीर पुलिस की इसे कामयाबी भी माना जाना चाहिए। और साफ साफ से जो अहम बात है वो ये है कि जो इनपुट है, जो सोर्सेज हैं, जो खुफिया जानकारी है, जिसके ज़रिए ये जानकारी बर वक्त मिल गई और एक बड़ी घटना को अवॉइड किया जा सका और एक बड़ी घटना या होते होते उसे टाला जा सका, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। जैसे अभी हमें मनोज बता रहे हैं कि जिस जगह पर ये रिकवर की गई है, ये आईईडी, ये टिफिन बॉक्स विद जिसमें आईईडी प्लांट था, उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आसपास जो है वो सर्च ऑपरेशन भी शायद जारी होगा और बड़ी संख्या में वहाँ पर जो सुरक्षा में भी जो जवान हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं। जो सब कुछ ये बताता है कि कितना ये मामला संजीदा है और कितना ये गंभीर है। मनोज, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? और हमारे साथ इस वक्त समीर जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर ज़्यादा जानकारी के साथ। समीर, आप अगर हमें सुन पा रहे हो तो हमें ये बताएं कि ये जिस इलाके में ये रिकवरी हुई है, नरवाल और बाहुफोर्ट, ये इलाका किस तरह का इलाका है? क्या इस इलाके में पहले भी जो दहशतगर्द हैं उनकी नजरें रही हैं? लगातार यहाँ पर आतंकी गतिविधियां जो हैं वो बड़ी हैं और अब ये टाइमर का मिलना कहीं ना कहीं यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अब यहाँ। समीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? समीर, मेरा सवाल समीर यही था कि जिस एरिया में ये जम्मू के जिस एरिया में ये आईईडी रिकवर हुई है, उस एरिया के बारे में क्या है? क्या पहले भी वहां पर दहशतगर्दों की नजर रही हैं और फिलवक्त वहां पर क्या कॉर्डन ऑफ कर दिया गया एरिया को? क्या तलाशी अभियान जारी है? समीर था कि जो नरवाल का एरिया, ये एरिया जो बागे बहू का एरिया है, ये बड़ा सेंसिटिव एरिया और पहले भी नरवाल एरिया में ही अगर आपको याद होगा दो बार उनके पिछले 2 साल में वहां पे रिकवरी हुई है, आईडीज की रिकवरी हुई है, एमिनेशन की रिकवरी है। और इसी सुंजवा एरिया, जो कि सुंजवा आपको याद होगा जहां पे सिद्रा और सुंजवा रोड जो कि नरवाल के साथ ही मिलता है, वहां पे भी इनकाउंटर हुआ था जिसमें इसी साल 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया था, आपको याद होगा। और इसी तरह वहां पे कई इंसिडेंट्स हुए हैं। एक आईडी ब्लास्ट भी हुआ था इसी सुंजवा एरिया में इसी साल में। तो कहने का यह है कि ये जो एरिया है, जो सुंजवा एरिया है, इसके साथ जो सटा नरवाल एरिया, बागेबहू एरिया है और छन्नी एरिया, ये सारा सेंसिटिव एरिया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एमिनेशन भी मिला, बहुत टाइम हम कह सकते हैं बहुत बार मिला है। और आज का जो था ये ये रिकवरी जो हुई है, ये इस बात को दर्शाता है कि जो आतंकवादी है वो अब जम्मू को, ये तो पहले से ही तय है कि जम्मू को भी दहलाने की बहुत बार यहाँ पे कोशिशें हो रही हैं। और अगर हम इसी साल की बात करें, 1 जनवरी से ही डांगरी में जब ये एक इंसिडेंट हुआ था, मिलिटेंटों का अटैक हुआ था, उसके बाद लगातार हमने देखा कि पुंछ और राजौरी और जम्मू में अक्सर यहाँ पे ये रिकवरीज भी हो रही है, इनकाउंटर्स भी हो रहे हैं और कई इंसिडेंट्स हो रहे हैं, किलिंग्स भी हो रही हैं। तो कंसंट्रेशन आतंकवादियों का यह है कि किसी तरह जम्मू को दहलाने की कोशिश है। और हमने ये भी देखा है कि विंटर जैसे ही शुरू होता है, दरबार यहाँ पे जब शुरू होता है, क्योंकि दरबार अब मंडे से शुरू होगा यहाँ पे, कोई ऑफिसर्स जो राजभवन के ऑफिसर्स हैं, डीजीपी के ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पे फंक्शन करना शुरू कर। तो इस दौरान में जो खासकर विंटर्स में बहुत ज्यादा यहाँ पे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जाती है आतंकवादियों की तरह। आपने देखा, अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ बस स्टैंड में भी पिछले साल 2
साल पहले एक आईडी हैंड ग्रेनेड थ्रो किया गया था। इसी के साथ नरवाल, जिस तरह मैंने कहा, सांबा देखिए, कठुआ देखिए, पुंछ, राजौरी, तो कंसंट्रेशन कोशिश है आतंकवादियों की। तो आज जो टाइमली रिकवरी ये हुई है आईडी की, जिसका वजन तकरीबन 2 किलो से ज्यादा था, तो अगर हम ये देखें कि अगर ये रिकवरी नहीं होती तो कितना नुकसान हो जाता है। ये एक बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस की, पुलिस की, जिन्होंने बर वक्त इसको कार्रवाई करके इसको रिकवर किया और फिर डिफ्यूज भी किया गया। तो बहुत बड़ी एक कामयाबी इसको मानते हैं। लेकिन एक चैलेंज भी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि ऐसे जो आतंकवादियों की कार्रवाइयां हैं या उनकी जो कोशिश है कि यहाँ पे आईडीज के जरिए, यहाँ पे ड्रोन के जरिए जो सामान भेजा जाता है, या नार्को टेररिज्म या मासूम लोगों को निशाना बनाने की जो कोशिश है जम्मू कश्मीर में, वो एक बड़ा चैलेंज है। और ये जो नरवाल में आज हुआ है, ये भी उसी की एक कड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे एरिया को कॉर्डन किया हुआ है। जिन आतंकवादियों ने इसको रखा है, आपको याद होगा नरवाल एरिया ही है जहां पे इसी साल में एक आईडी ब्लास्ट किया गया था, जिसमें कई लोग इंजर्ड हो गए थे, अगर आपको याद होगा। जो बिल्कुल समीर, मैं एक बार फिर से चाहता हूं कि अपने दर्शकों को फिर से बता दूं कि दरअसल ये पूरी घटना है क्या। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दरअसल जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसको एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू से बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने नरवाल में एक पावरफुल आईईडी, शक्तिशाली आईईडी जो प्लांट था किसी मकसद से, जाहिर सी बात है मकसद क्या हो सकता है दहशतगर्दों का, उसको जो है रिकवर कर लिया है। और उस पर बड़ी कामयाबी ये मानी जा रही है कि उस पावरफुल आईडी को रिकवर कर लिया गया और एक बड़े नुकसान को, बड़े हादसे को टाल दिया। जम्मू के बाहु फोर्ट में प्लांट की गई थी ये आईईडी, और पुलिस की टीम ने जैसे ही उसे ये जानकारी मिली, जराए क्या थे, सूत्र क्या थे, जरिया क्या था, लेकिन जानकारी बर वक्त मिल गई और बड़ा हादसा होने से पहले ही पुलिस ने इसे रिकवर कर लिया। जी समीर, आप अपनी बात पूरी करें। तो मैं यही कह रहा था कि जो ये आज कार्रवाई की गई है, जिसमें ये रिकवरी हुई है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कामयाबी तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक चैलेंज भी है, क्योंकि आतंकवादी कोशिश कर रहे हैं कि जो पीसफुल एटमॉस्फेयर है जम्मू कश्मीर का, उसको किसी तरह से डिस्टर्ब करने की। आप देख लीजिए, अगर हम कश्मीर की बात करें तो टारगेट किलिंग के जरिए फिर एक बार वहां पे मासूम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। एक फियर का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश, डर का माहौल क्रिएट करने की। और जम्मू में, खासकर जम्मू सिटी में या उसके आसपास या बॉर्डर इलाकों में भी अपनी जो कायराना कार्रवाई करके आतंकवादी फिर यहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकवादी कार्रवाई को तेज करना चाहते हैं। एक फियर और डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद का 34 साल से जो एक कोशिश की थी उन्होंने, उसमें वो फेल हो चुके हैं। लेकिन अब जैसे आईडी ब्लास्ट करके या मासूम लोगों को टारगेट करके वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना चाहते हैं, ताकि यहाँ पे कैजुअलिटी ज्यादा हो और वो लाइमलाइट में रहे। लेकिन पुलिस है, आर्मी है या बाकी एजेंसीज है, वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है और जितने भी कोशिशें हैं आतंकवादियों की, उनको नाकाम बनाया जा रहा है। मनोज एक बार फिर से वहां से जुड़ चुके हैं। मनोज, और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ये और भी कोई इसके आसपास कोई इस तरह का प्लांटेशन था, कोई आईडी थी, या फिर ये कि क्या अभी कॉर्डन ऑफ करके तलाशी अभियान चलाया जा रहा है? क्या कुछ हो रहा है इसके इर्द गिर्द? देखिए विशाल, मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि वो स्पॉट आपको दिखाऊंगा कि जहां पर ये आईडी रखी गई थी। ये जो एरिया है, यहाँ पर वो आईडी रखी गई थी और जो एक टिफिन बॉक्स में रखी गई थी, जिससे जैसा कि पुलिस ने हमें बताया है, जिसको रिकवर किया गया। और उसके साथ एक टाइमर भी लगा हुआ था, और जब वो टाइमर एक पूरा टाइम फिक्स किया गया था कि किस समय इस चीज़ को, ये जो आईडी है, इसको कब उड़ाना है धमाके से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। मैं आपको अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि वो आपको दिखाएं कि यहाँ ये जो पूरा एरिया है, ये नेशनल हाईवे का एरिया है। ये नेशनल हाईवे हो, यहाँ से चंद ही दूरी पर यहाँ पर केबल कार प्रोजेक्ट है, जो कि बावे वाली माता, जो बाहु फोर्ट का जो इलाका है, वहाँ चला जाता है। तो ये जो हाईवे है विशाल, यहाँ गाड़ियों का हमेशा रश रहता है। हालांकि अभी आपको बहुत कम गाड़ियाँ यहाँ पे मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक को पहले बंद कर दिया गया था। जैसे ही ये पता चला कि यहाँ पर एक आईडी के बारे में जब पता चला, तो पुलिस यहाँ पर आई, तो उसके बाद इस पूरे एरिया को बंद कर दिया गया था। और जैसे जब तक कि पुलिस ने उस आईडी को अपने कब्जे में नहीं लिया, तब तक यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल बंद कर दी गई थी। और ये जो एरिया है, मनोज, मैं आपको थोड़ा रोककर ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या कोई मूवमेंट ऐसी थी
क्या कोई वीआईपी मूवमेंट या कोई कन्वॉय मूवमेंट थी? अगर सुरक्षा की दृष्टि से इसका जवाब देना संभव हो तो दें। देखिए, यहाँ ये जो नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे पे हमेशा जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जो आवाजाही है वो होती रहती है। अब यहाँ पर डायरेक्ट वो निशाना सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई थी या नहीं है उसके बारे में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि आतंकियों की ये कोशिश थी कि यहाँ इस एरिया से चूँकि ज़्यादा जो है ट्रैफिक चलती रहती है और गाड़ियों की आवाजाही यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि थोड़ी सी दूर पर ये सामने अगर आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस चेक पोस्ट भी है। यहाँ हमेशा पुलिस तैनात रहती है और अभी भी देखें कि जैसे जो पुलिस के जवान हैं लगातार अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। यहाँ कोई भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इस एरिया को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जिन लोगों ने ये वारदात अंजाम देने की कोशिश की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जो पूरा इस तरह का जो इलाका है, जो ये आप देखें जैसे ये सामने जो इलाका बाहु रोपवे, जैसे मैं कह रहा था कि जो यहाँ से वो रोपवे शुरू हो जाता है उससे चंद ही कदम की दूरी पर ये आईईडी फिट की गई थी। और पुलिस का जो कहना है, पुलिस का ये मानना है कि जैसे ही उनके पास एक इंटेलिजेंस इनपुट आया कि यहाँ एक आईईडी रखी हो सकती है तो फौरन बिना वक्त गवाए पुलिस यहाँ पर पहुंची और जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उनके साथ थे, जो स्निफर डॉग्स हैं उनकी मदद भी ली गई और इस आईईडी को वक्त रहते ही यहाँ पर डिटेक्ट किया गया और इस तरह से एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो टल गया है। और कोशिश पुलिस की लगातार यही है कि अब यहाँ पर वो कोशिश करेंगे कि कौन से लोग थे, कौन सी तंजीम है जिसने ये आईईडी यहाँ पे रखी हुई थी, उसके साथ किन किन के लोगों के तार जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमने पहले भी देखा, जैसा कि हमारे साथी समीर बता रहे थे, कि ये जो इलाका है नरवाल का इलाका, यहाँ पहले भी इस तरह की घटनाएं अंजाम दी गई हैं। पहले भी यहाँ एक ब्लास्ट हुआ था, आईईडी का ही ब्लास्ट हुआ था जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए थे। और यहाँ आज जो पुलिस है, आप देखें कि पुलिस लगातार यहाँ इस एरिया में गश्त कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि अगर कोई भी क्लू मिले, क्योंकि ज़्यादातर ये जो आईडीज़ का जब प्लांट किया जाता है तो उसमें जो मुलविस लोग होंगे, जो भी आतंकी होंगे, उनको उस वक्त पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर समय पे हमने ये देखा कि वो आईडी रख के चले जाते हैं और कहीं पुलिस को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन पुलिस इसको सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं रख रही है अपनी जांच को, कि अब उन्होंने जिस तरह से इस आईडी को डेटोनेट किया है और कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस की लगातार ये कोशिश है कि जो भी लोग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, ताकि मिलिटेंटों के जो अज़ाइम हैं, जो दहशतगर्दों के जो अज़ाइम हैं कि जम्मू शहर को भी वो अब निशाना बना रहे हैं और जम्मू शहर में जिस तरह से शांति व्यवस्था बनी हुई है उसको किस तरह से भंग किया जाए, ये उनकी कोशिश लगातार है कि वो इस शांति को भंग करें। लेकिन पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज की लगातार यही कोशिश है कि यहाँ शांति बनी रहे और जो दहशतगर्द हैं वो कोई भी, अगर उनकी कोई भी साजिश हो तो उसको वक्त रहते ही नाकाम बनाया जाए, जैसा कि आज पुलिस ने किया है। जी बिल्कुल। समीर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि बेशक ये बहुत बड़ी कामयाबी है, एक तरह से दिखाया तो जम्मू को फिर से टारगेट पर लेने की कोशिश थी, जम्मू को डराने की कोशिश थी, लेकिन उस पर नाकामी मिली है। लेकिन ये ऐसा हुआ, कोई टीम, कुछ लोग आए और आईडी को वो यहां से वहां ले जाने में कामयाब रहे, जहां चाहते थे प्लांट करा वहां प्लांट कर दिया। ये अलग बात है, उसे रिकवर कर लिया गया, पुलिस की तारीफ करनी होगी, लेकिन उसके बावजूद जो आप कह रहे हैं कि ये प्रेजेंस शो करता है, ये अपने आप एक चुनौती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल विशाल, ये चुनौती है। ये भी सही है कि आतंकवादी जो है वो अपनी कोशिशें में तेजी ला रहे हैं। वो ओवरग्राउंड वर्कर जो वर्कर्स हैं, उनके ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो उनको काम में ला रहे हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो उनको वो काम में ला रहे हैं। बहुत सारी जो टेरर नेटवर्क को वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए नौजवानों को, जो यूथ है, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और फिर उनको या पैसा या कोई और लालच देकर ऐसी कार्रवाई कि आप यहाँ पे आईडी
रख दीजिए, या आप कोई ये हैंड ग्रेनेड थ्रो कीजिए, या आप कोई मिलिटेंट इंसिडेंट कीजिए, टेरर एक्सीडेंट कीजिए, इंसिडेंट कीजिए। तो ये कोशिशें तो आतंकवादियों की तरफ से हो रही, और ये चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस। जो अभी डीजीपी थे दिलबाग सिंह, जो अभी रिटायर हुए, उन्होंने जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में भी की, उन्होंने भी ये माना कि ये चैलेंज तो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। चैलेंज हमेशा, आतंकवाद को हमने पूरा खत्म नहीं किया, आतंकवाद अभी भी है, कुछ परसेंट लोग अभी भी आतंकवादी कार्रवाई में मुलविस है। वो सिर्फ कश्मीर वैली में नहीं बल्कि जम्मू में भी है, और जम्मू रीजन में अगर हमने देखा, पूंछ राजौरी हो, खासकर उन एरियाज में कई अटैक्स किए। डांगरी का अटैक आपको पता ही है, पूंछ में जिस तरह से हमारे जवानों की शहादत हुई, इसी तरह आपने देखा सांबा राजौरी में, कठुआ, सांबा कठुआ जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर पर। अभी कुछ दिन पहले ही आपने आरएसपुरा में देखा किस तरह से पाकिस्तान ने फायरिंग की, और जाहिर तौर पर फायरिंग क्यों की जाती है कि आतंकवादियों को यहाँ पे उनकी घुसपैठ करवाए जाए। ड्रोन के जरिए कितने ही आर्म्स और एमिनेशन उन्होंने नार्को टेररिज्म को प्रमोट किया, ड्रोन के जरिए कितना यहाँ पे एमिनेशन भेजने की कोशिश की, जिसकी रिकवरी है। जो कश्मीर वैली में देखिए किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन के इंसिडेंट बढ़े हैं, खासकर इन्फिल्ट्रेशन बीट्स जो है बड़ी है कुपवारा एरिया में, जिसमें कई आतंकवादियों को मार गिरा है। तो जम्मू कश्मीर में पीस और अमन को रखना डालने में, डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तान हर कोई कोशिश कर रहा है। और क्योंकि अब लोकसभा के इलेक्शन है, पार्लियामेंट के इलेक्शन में अब सिर्फ 4 से 5 महीने हैं, तो उससे पहले यहाँ की जम्मू कश्मीर में लोगों में डर पैदा करने और यहाँ पे खौफ का माहौल पैदा करने, और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करने की एक बड़ी कोशिश पाकिस्तान की तरफ से पहले भी हो रही है, आज भी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। हमने देखा, विशाल आपको पता ही है कि जब भी यहाँ इलेक्शंस होते हैं, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे जो पॉलिटिकल बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं बार बार उस स्टेटमेंट को याद कर रहा हूं जो डीजीपी आर.एस. वैन ने दिया है कि हम पाकिस्तान के इलाके में तो कुछ नहीं कर सकते कि वो क्या कर रहा है, लेकिन हम अपने इलाके में हम पूरी तरह चौकस रह सकते हैं और उसके किसी भी ऐसी गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उस तरफ कुछ न कुछ एक इशारा जरूर मिल रहा है कि वक्त रहते आईईडी को जो है इस बड़े खतरे को टाल दिया गया, और एक बड़ा हादसा, बड़ा खतरा, या फिर ये कह सकते हैं कि जम्मू को एक तरह से दहलाने की जो कोशिश थी उसे नाकाम कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका और समीर आपका इस जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।